हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे वुड मॉडल के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में वुड का यूज़ हम हमारे पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए ताकि हम वुड मॉडल का कंप्लीट लॉजिक समझ सके। आज हम पास्ट टाइम में वुड का यूज़ देखेंगे। आइए पास्ट में वुड का लॉजिक समझते हैं। जब भी पास्ट टाइम में कोई फ्यूचर का एक्शन होता है यानी कोई फ्यूचर की बात की जाती है तब विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, जाऊंगा एटसेट्रा। इसके अलावा पास्ट की हैबिट और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ होता है। पास्ट में वुड मॉडल के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डू प्लस वुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। नोट, प्रेजेंट और फ्यूचर में वुड के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी यही रूल यूज होता है। ध्यान रहे, यहाँ सभी के साथ वुड का यूज किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। उसने कहा था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब यहाँ पर दो सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। उसने कहा था। अब ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जो हमने डिड वाले वीडियो में डिटेल से जाना था। अब इंग्लिश में कहने के लिए से यूज होता है और उसकी सेकंड फॉर्म होती है सेड। तो हमारा वाक्य हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग डूओ यानी ही एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी सेड। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए की के लिए डेट यूज होता है। आइए सेकंड वाक्य देखते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब दिल्ली जाने के लिए गो टू दिल्ली यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी आई एंड टाइम वर्ड यानी विल एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू दिल्ली। अब हमने जाना है कि जब भी फ्यूचर की बात पास्ट में होती है तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय वुड के बाद नोट जोड़ देते हैं। आइए हमारा सेंटेंस देखते हैं। उसने कहा था कि मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। डूओ यानी ही एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी सेड एंड दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डेट यूज होता है। एंड सेकंड वाक्य में डूओ यानी आई एंड वुड के बाद नोट जोड़ देते हैं एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू दिल्ली। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय वुड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। उसने कहा था कि क्या मैं दिल्ली जाऊंगा। डूओ यानी ही एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी सेड एंड की के लिए डेट यूज होता है। अब सेकंड वाक्य में क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले वुड आएगा एंड डूओ यानी आई एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू दिल्ली। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। उसने कहा था कि मैं कल किताब लिखूंगा। अब इंग्लिश में किताब लिखने के लिए राइट ए बुक यूज होता है। तो हमारा पहला वाक्य हो जाएगा डू यानी ही एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी सेड एंड की के लिए डेट यूज होता है। एंड सेकंड वाक्य में डू यानी आई एंड डूअर के बाद वुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट ए बुक। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। रमेश ने कहा था कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब इंग्लिश में तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेक योर प्रोजेक्ट यूज होता है। तो हमारा पहला वाक्य हो जाएगा डू यानी रमेश और कहा था के लिए टोल्ड भी यूज होता है एंड की के लिए डेट यूज होगा। एंड सेकंड वाक्य में डू यानी आई एंड डूअर के बाद वुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी मेक योर प्रोजेक्ट। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। आइए अब पास्ट की हैबिट के लिए वुड का यूज देखते हैं। दोस्तों, पास्ट में हैबिट के लिए यूज टू मॉडल का यूज होता है जिसे हम यूज टू वाले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अभी आप ये जान लो कि पास्ट में किसी भी टॉक में मल्टीपल बार
हैबिट की बात होती है तो फर्स्ट सेंटेंस को छोड़कर आगे के सभी सेंटेंसेस में यूज टू मॉडल वुड मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं जल्दी उठता था, उसके बाद मैं स्कूल जाता था, फिर मैं अपनी क्लास अटेंड करता था। अब सबसे पहले वाक्य में रूल के हिसाब से डूओ यानी आई एंड मॉडल यानी यूज टू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गेट अप अर्ली। हमारा पहला वाक्य रेडी हो गया। आइए अब सेकंड वाक्य देखते हैं। उसके बाद के लिए आफ्टर डेट यूज होता है, फिर रूल के अकॉर्डिंग डूओ यानी आई एंड मॉडल यानी वुड एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू स्कूल। हमारा दूसरा वाक्य भी रेडी हो गया। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। फिर के लिए देन यूज होता है एंड रूल के अकॉर्डिंग डूओ यानी आई एंड मॉडल यानी वुड एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी अटेंड माई क्लास। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब ये जान लो कि आगे जितने भी हैबिट वाले सेंटेंस आएंगे सभी में यूज टू की जगह वुड का यूज होता है। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस को छोड़कर सभी के साथ वुड का यूज किया है। आइए अब कंडीशन के रूप में वुड का यूज देखते हैं। पास्ट में जब कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं तब सेकंड सेंटेंस में वुड का यूज होता है। आइए एक वाक्य देखते हैं। यदि मैं जाता तो वह घर आता। अब इंग्लिश में जाने के लिए गो यूज होता है और घर आने के लिए कम होम यूज होता है। तो सबसे पहले यदि के लिए इफ आ जाएगा। अब ये पास्ट सिंपल का वाक्य है तो सबसे पहले डूओ यानी आई एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी वेंट एंड कंजक्शन के रूप में देन यूज होगा। एंड सेकंड वाक्य में डूओ यानी ही एंड डूअर के बाद वुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कम होम। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। यदि वे मेरा मार्गदर्शन करता तो मैं परीक्षा में टॉप आता। अब इंग्लिश में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए गाइड मी यूज होता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है गाइडेड मी। और इसी तरीके से परीक्षा में टॉप आने के लिए कम टॉप इन द एग्जाम यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा। अब सबसे पहले यदि के लिए इफ आएगा एंड पहले सेंटेंस में डूओ यानी ही एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी गाइडेड मी एंड दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए तो के लिए देन यूज होगा। एंड सेकंड वाक्य में डूओ यानी आई एंड डूअर के बाद वुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कम टॉप इन द एग्जाम। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। अगर सचिन खेलता तो हम मैच जीत जाते। अब इंग्लिश में खेलने के लिए प्ले यूज होता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। इसी तरह से मैच जीतने के लिए विन द मैच यूज होता है। अब सबसे पहले अगर के लिए इफ आएगा एंड पहले वाक्य में डूओ यानी सचिन एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी प्लेड। इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तो के रूप में देन यूज होगा एंड सेकंड सेंटेंस में डूओ यानी वी एंड डूअर के बाद वुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी विन द मैच। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। मुझे उम्मीद है आपका वुड को पास्ट में यूज करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो ये वीडियो दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड। अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सके और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सके। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।